हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर 10 फरवरी 2026 के। तो कल का डेली क्वेश्चन क्विज का क्वेश्चन था, ऐतिहासिक कोंडावीडू किले की व्यापक विकास की योजनाओं की घोषणा हाल ही में की गई, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब। तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में ये किला स्थित है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री ने ऐतिहासिक कोंडावीडू किले के व्यापक विकास की योजनाओं की घोषणा की। कोंडावीडू किला, जिसे कोंडावीड नाम से किला भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कोंडावीडू गांव में स्थित ये ऐतिहासिक किला है। ये लगभग 1050 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला में फैला हुआ है। इसका निर्माण तेलुगु चौड़ाओं के काल में हुआ। काकतीयों द्वारा मजबूत किया गया। कोंडावीडू स्थानांतरित कर दी इन्होंने राजधानी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आज की करंट का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान और नामीबिया। तो किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में लॉन्च किया गया फुट एंड माउथ डिजीज एमएफडी वैक्सीन लगभग 2 दशकों से देश में स्थानीय स्तर पर विकसित किया गया पहला वैक्सीन है। जोहान्सबर्ग में इसके शुभारंभ के दौरान मुख्य कृषि मंत्री जॉन स्टीन विजन ने 12,900 प्रारंभिक खुराकों की उपलब्धता की घोषणा की। 7 फरवरी 2026 को देश का लगभग 20 वर्षों में पहला स्वदेशी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन पेश किया गया। इसे कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? पारादीप, विशाखापट्टनम, कांडला और वीओ चिदम्बरम। तो वीओ चिदम्बरम बन गया है राजस्थान भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह। तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण देश का पहला बंदरगाह बन गया है जिसने उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की है। ड्रोनों के बढ़ते सुरक्षा और खतरों को देखते हुए इस कदम का उद्देश्य बंदरगाह के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और संचालन की रक्षा करना है। ये कहाँ पर है? वीओ चिदम्बरम, ये आपका है तमिलनाडु के थुथुकुडी में ये बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला HIV एड्स दिवस मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड एड्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस हर साल 7 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अश्वेत समुदाय में HIV की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, HIV से जुड़े कलंक को दूर करना है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल 9 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाना और झूठे मिथ को व सामाजिक कलंक को दूर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति लीरियोथेमिस कैरलेंसिस की खोज पुष्टि किस राज्य में की गई? कर्नाटक, केरल, असम और मिजोरम। तो हाल ही में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति केरल में खोजी गई और आमतौर पर सिलेंडर बॉम्बार्डियर के नाम से जाने वाली लीरियोथेमिस कैरलेंसिस को व्यापक शोध के बाद पूर्वोत्तर भारतीय रिश्तेदार लीरियोथोमस एस्टिगारेटा से अलग पहचाना गया। ठीक है, इनके ये नर पक्षियों का पेट गहरे खून जैसे लाल रंग का होता है, काले निशान होते हैं, जबकि चौड़ी मादा पक्षियों में पीले और काले रंग का मिश्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू किया गया? रावी, सतलुज, चिनाब और व्यास। तो किस नदी पर? चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट परियोजना का काम शुरू किया है। सिंधु जल नदी के निरस्त होने के बाद सरकार से हरी झंडी पाने वाली ऐसी नई परियोजना है जो रामबन जिले के चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा सेवाएं जेली AIIP समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और सिवास एक नए लोगों के साथ कौन लॉन्च करेगा? इसरो, DRDO, इनकोइस और सेल। तो कौन करेगा? इनकोइस लॉन्च कर रहा है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस स्थापना दिवस समारोह के दौरान 3 नई महासागर सेवाएं जेलिएप समुद्र 2.0 और सिवास नए लोगों के साथ लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसका क्या काम है भाई? इनको इसका काम है
भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, तटीय सुरक्षा पुलिस को समुद्र में खोए व्यक्तियों को पता लगाना है। तो जेली आईआईपी यानी कि जेलीफिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव पोर्टल, ये भारतीय तट के किनारे जेलीफिश के एकत्रीकरण, झुंड बनाने, फंसने की घटनाओं की रिपोर्टिंग और दृश्य निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय वेब आधारित मंच है। जबकि समुद्र 2.0 ये उन्नत बहुभाषी परामर्श मंच है जो मछुआरों और समुद्री उपयोगकर्ताओं को समुद्री जानकारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। जबकि सिवास स्वेल सर्ज इंडक्शन वल्नरेबिलिटी एडवाइजरी सिस्टम, ये एक तटीय बाढ़ की प्रारंभिक चेतावनी सेवा है जिसे स्वेल सर्ज बाढ़ की घटनाओं पर अग्रिम चेतावनी के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में केरल तट के लिए बहुभाषी पूर्वानुमान बुलेटिन के साथ कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 7, महान समाज सुधारक बाबा आमटे को कौन सी पुण्यतिथि 9 फरवरी 2026 को मनाई गई? 13, 15, 18 और 20। कौन सी मनाई गई? 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारत आज महान समाज सुधारक बाबा आमटे को उनकी 18वीं पुण्यतिथि 9 फरवरी 2026 पर श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। वर्ष 2008 में उनके निधन को 18 साल पूरे हो गए। 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र में मुरलीधर देवीदास आमटे के रूप में जन्मे बाबा आमटे ने कानून की पढ़ाई की। भारत छोड़ो आंदोलन पर के समय कई भारतीय सेनानियों की पैरवी की। कुष्ठ रोग के साथ अमानवीय व्यवहार को देखकर उन्होंने सुख सुविधाओं को त्याग दिया और पुनर्वास के लिए कार्य शुरू किया। महाराष्ट्र में आनंदवन की स्थापना की। कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए एक शिक्षा रोजगार उपलब्ध कराने वाला आत्मनिर्भर समुदाय बना। इन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री, रमन मैगसेसे पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान की मिट्टी की डाइनिंग टेबल सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत घरेलू जीवन शैली को दर्शाती है? राखीगढ़ी, लोथल, बनावली और सुटकोटदा। तो हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में मिट्टी की डाइनिंग टेबल मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत जीवन शैली को दर्शाती है। राखीगढ़ी की खुदाई में प्राप्त मिट्टी की डाइनिंग टेबल सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत घरेलू जीवन शैली को दर्शाती है। ये खोज उस समय की नियोजित संरचना और सामूहिक भोजन की परंपरा का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 65 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण किसने जीता? एम राजा, जेरेमी लालरिंगा, संकेत सरगर और अंचिता सूली। तो किसने जीता? एम राजा ने जीता। हाल ही में तमिलनाडु के किंग एम राजा ने भारतीय राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 वर्ग में 302 किलोग्राम वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। बिंदा देवी रानी ने महिलाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया जबकि ऊषा ने एक स्नैच में 93 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यूरेशियन उद्बलय हाल ही में किस नदी में देखा गया? गंगा, सिंध, लोहित और कावेरी। कौन सी नदी में? सिंध नदी में हाल ही में यूरेशियन उद्बलाव को देखा गया। तो यूरेशियन उद्बलाव, जिसके बारे में कभी माना जाता था कि जम्मू कश्मीर से विलुप्त हो गया है, हाल ही में गांधरबल जिले में सिंध नदी में देखा गया। इसे यूरोपियन उद्बलाव, सामान्य उद्बलाव, प्राचीन विश्व का उद्बलाव भी कहा जाता है। ये यूरेशिया में पाए जाने वाला अर्ध जलीय मांसाहारी स्तनधारी जीव है। इस मुख्य रूप से मध्य पूर्व, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, चीन और एशियाई देशों में पाया जाता है। भारत में उत्तर पूर्व और दक्षिणी भारत में पाया जाता है। आईयूसीएन की संकट के कगार वाली सूची में इसे सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? चीन, भारत, रूस और जापान। तो कहाँ? तिनजियान चीन के अंदर 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने 5 पदक जीते। कितने? 5 पदक जीते। तो 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चीन के तिनजियान शहर में किया गया। ये प्रतियोगिता 6 से 8 फरवरी से तियानजिन टॉन्बो स्पोर्ट्स सेंटर एथलेटिक्स एरिना में आयोजित की जा रही है। इसमें भारत ने 5 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। पदक जीतने में तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा खेलों में अंतिम दिन 3 और पदक हासिल किए जिसमें पूजा ने ऊंची कूद में रजत, तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट में रजत, भारत के ऊंची कूद खिलाड़ी आदर्श राम ज्योति शंकर ने कांस्य पदक जीता। एनसी सोजन ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। तो भारत को कुल टोटल कितने पदक मिले? 5, जिसमें 1 स्वर्ण जिसको तेजस्विन शंकर ने जीता है और 2 सिल्वर प्लस 2 ब्रोंज मेडल। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई?
महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत सीहोर जिले के अमला से की गई, यानी कि मध्य प्रदेश से शुरू की गई। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाह में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। तो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य दलहन उत्पादन में भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सनाए तायाइची ने किस देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? जापान, चीन, रूस और फिलीपींस। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? अभी बनी है सनाए ताइची। कौन बनी है? सनाए ताइची। तो हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने ऐतिहासिक चुनाव जीत हासिल की। 8 फरवरी को वह प्रधानमंत्री बनी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निचले सदन की 465 सीटों में से 316 सीटें जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का तो डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? चीन, इंग्लैंड और रूस और भारत। तो कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका भारत। तो वैश्विक अनुसंधान और विकास आरडी में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में कुल वैश्विक आरडी खर्च कर $2.87 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें लगभग 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन सबसे बड़ा देश बन गया है। तो कौन बन गया है? चीन बन गया है। सॉरी, इसका आंसर हो गया चीन। और दूसरे नंबर पर यूएसए रहेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर रहा आपका जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी, 5वें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और छठे नंबर पर 7वें नंबर पर इसमें भारत रहा। 7वें नंबर पर रहा भारत। भारत की जो खर्च है वो 75.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस किसने जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, पंजाब नेशनल या एक्सिस। तो किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। इसने पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है। बैंक ऐसा करने वाला देश का पहला कस्टोडियन है। FPI खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न हुई। हर चरण में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग किया गया। निवेशकों से किसी भी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये आज के करंट अफेयर्स का जो आज का प्रश्न है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इबू बैरन नामक दुनिया का सबसे बड़ा सांप किस देश में खोजा गया है? चीन, इंडोनेशिया, रूस और भारत। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।